Hello bachcho, let's read out the question first. We often write pi is equals 22/7, but up to fourth place of decimal, pi is equals 3.1416 and 22/7. It comes out 3.14 at 9. So what is the correct way of writing pi so that it contains the correct number of significant figures? सो यहाँ पर पाई के बारे में डिस्कशन हो रही है कि पाई इज इक्वल 22/7 लिखते हैं एंड समटाइम्स हम पाई की वैल्यू 3.1416 अप्रॉक्सीमेट 4 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं। सो वहीं पर 22/7 करें सो 3.1429 निकल के आता है। सो दोनों तो डिफरेंट हो गई। सो हमें ऐसा करेक्ट वे बताना है जिसमें पाई की वैल्यू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम ले सकें। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम यूज करेंगे a least count significant figure concept का significant figure concept। अब यही मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ये हम बाद में बताएंगे, बट लिस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर क्यों यूज कर रहे हैं। सो देखिए लिस्ट काउंट में क्या होता है कि यदि दो क्वांटिटीज गिवन हो 1.11 एंड 1.121 और इनका बोल दिया जाए कि एडिशन करो। सो देखिए यदि मैं इसका एडिशन करूँ सो कितना आएगा 2.231 आएगा, राइट। अब उसी के बाद यदि मैं लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इन दो में से जो भी लिस्ट जिसमें भी लिस्ट काउंट फिगर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें एडिशन करना होगा। यानी कि हम ले लेंगे 1.11 और इसमें लिस्ट काउंट कितने 3, जबकि इसमें कितने काउंट है सिग्निफिकेंट फिगर 4। सो लिस्ट काउंट कौन सा आ रहा है 3, यानी कि हमें इसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होगा। तो देखिए 1.11 के अकॉर्डिंग यदि मैं आंसर को राउंड ऑफ करूँ सो ये क्या हो जाएगा 2.23 हो जाएगा। इसी ही हम कहते हैं लिस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट। सो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सोल्यूशन को। तो देखिए जब कभी हम पाई को लिखते हैं सो पाई को हम इस तरीके से लिखते हैं 22/7, बट यदि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू देखूँ सो कैलकुलेटर में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है 3.141592654, ठीक इसके इक्वल आती है। अब यहाँ पर उस तरीके से मैं 22/7 इसको डिवाइड करता जाऊँ, 7 या 21, 7 एकम 7 बच गया 3, सो 0 लगा दिया, 7 चौका 28, ठीक बच गया कितना 2, यानी कि 20 हो गया। तो 7 दूनी 14 हम डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है ना। 7 2 ज़ा 14 एंड देन 7 9 ज़ा, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ये 22/7 का वैल्यू आता है, जबकि पाई का वैल्यू हमें 3.141592654 इस तरीके से मिलता है। सो हम ऐसा क्या करें कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले। सो यदि मैं यहाँ पर देखिए इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या कर दूं, अप्रोक्सीमेट कर दूं, राउंड इट ऑफ कर दूं। सो यहाँ से मुझे पाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3.14 मिल जाएगा, और यहाँ से मुझे 22/7 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3.14 मिल जाएगा। नाउ सी द बोथ वैल्यू आर मैचिंग हियर, ठीक दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है मैच आउट हो रही है। सो इसका मीनिंग हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते थे कि 3.14 और 1 के बाद में 5 है, ठीक। सो इसको हम 1 ही लिखते हुए 5 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा था 9 आ रहा था, 9 ग्रेटर देन 5 है, इसीलिए 5 को 1 से इंक्रीज कर दिया। तो 3.1416 इस तरीके से पाई का वैल्यू हमें ले लिया करते थे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्लेसेस, ठीक है। बट वहीं पर हम 22/7 देखते थे तो 3.1429 आता था, राइट। सो ये दोनों वैल्यूज तो डिफरेंट आती थी, बट हम यहाँ पर इनको वैल्यू ऑफ पाई ही बोलते थे। सो हम ऐसा क्या करें कि करेक्ट वैल्यू चूज कर सके। सो हमने लगा दिया लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट।
सो लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर में हमने क्या किया कि जो वैल्यू थी उसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या कर दिया, राउंडेड ऑफ कर दिया. सो 3 तक राउंडेड ऑफ करने की वजह से पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 मिल गया. अब 1 4 ही लेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये 1 है, 1 5 से लेस देन है, इसीलिए 4 ही तक आएगा. और यहाँ पर भी देखिए 4 के बाद क्या है, 2 5 से लेस देन है, राइट, इसीलिए ये 3.14 तक ही आएंगे. 4 को हम 5 नहीं कर सकते. तो देखिए इन दोनों ही वैल्यूज़ में हम चेकआउट कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 दिख रही है, और वहीं पर 22/7 जो कि एक्चुअल में हम पाई की वैल्यू कंसिडर करते हैं, सो वो भी क्या आ रही है, 3.14 आ रही है. यानी कि दोनों ही तरीके से क्या हो रही है, मैच हो रही है. और ये क्यों मैच कर रही है, जब हमने लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट लगाया और उसमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने इसे राउंडेड ऑफ कर दिया. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो करेक्ट वे ऑफ राइटिंग है सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग वैल्यू of pi is 3.14. यानी कि हमें उसे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही लेना होगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, सो देखिए यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर कंसेप्ट से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.